दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जिसने करोड़ों लोगों को बराबरी का हक दिलाया, जिसने संविधान लिखा, जिसने जाति व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन वही इंसान अपने निजी जीवन में अकेलापन, दर्द और बीमारी से लड़ रहा था। अब सोचे, अगर वही व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दिन फैसला लेते हैं कि वो दूसरी शादी करेंगे और वो भी एक ब्राह्मण महिला से, तो समाज ने क्या सोचा होगा? लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही होंगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये रिश्ता केवल भावनात्मक था या इसके पीछे भी कोई गहरी सोच थी? आज हम इसी की कहानी सुनेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर सविता अंबेडकर यानी शारदा कबीर की अनसुनी कहानी। साल था 1935। बाबा साहब की पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर का निधन हो चुका था। रमाबाई वो साथी थी जिन्होंने बाबा साहब के संघर्ष के शुरुआती दिनों में उनके साथ गरीबी, भूखमारी और समाज की घृणा सब कुछ झेला। लेकिन उनके जाने के बाद बाबा साहब टूट गए थे। दिन भर का काम, रात की नींद गायब, शरीर बीमार रहने लगा। 1947 साल आते आते उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और न्यूरोपैथिक दर्द ने जकड़ लिया था। अक्सर उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती थी और नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। और ऐसे में ही उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अब बात करते हैं उस पहली मुलाकात की जहां ये कहानी शुरू हुई थी। बाबा साहब मुंबई में इलाज के लिए आए थे। डॉक्टर एस.एम. राव उनके करीबी दोस्त थे और डॉक्टर राव के ही घर एक दिन एक युवा महिला डॉक्टर मिलने आई, डॉक्टर शारदा कबीर। शारदा कबीर रत्नागिरी की रहने वाली थी, एक ब्राह्मण परिवार से थी। उन्होंने एमबीबीएस किया था। मेडिकल कॉलेजों में महिलाओं की गिनती भी नहीं होती थी। उस वक्त सविता अंबेडकर ने बाद में अपनी आत्मकथा डॉक्टर आंबेडकरांच्या सहवासात में लिखा है, मैं डॉक्टर राव के घर गई थी और वही पहली बार मैंने डॉक्टर अंबेडकर को देखा। वो बेहद गंभीर चेहरे वाले इंसान थे, पर उनकी आंखों में करुणा और विचार की गहराई थी। उस मुलाकात में उन्होंने सिर्फ इलाज की बात नहीं की, उन्होंने समाज, समानता और शिक्षा पर चर्चा की। बाबा साहब ने उनसे पूछा, डॉक्टर, क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं की शिक्षा ही समाज सुधार की जड़ है? और शारदा कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और आप जैसे लोग ही वो रास्ता बना रहे हैं। उस दिन शायद दोनों को अंदाजा नहीं था कि यही एक संवाद आने वाली इतिहास की दिशा बदल देगा। इसके बाद दोनों के बीच कई बार मुलाकात हुई। बाबा साहब का इलाज चल रहा था और डॉक्टर शारदा उनके स्वास्थ्य पर नजर रखती थी। धीरे धीरे ये रिश्ता केवल मरीज और डॉक्टर का नहीं, बल्कि दो विचारों का मिलन बन गया। दोनों में इंसानियत और बराबरी की सोच थी। कहा जाता है कि दोनों के बीच करीब 40 से 50 पत्रों का आदान प्रदान हुआ था। इन चिट्ठियों में केवल दवाइयों का जिक्र नहीं था, बल्कि जीवन, समाज और अकेलेपन की बात थी। शारदा कबीर ने एक पत्र में लिखा था, आपका स्वास्थ्य सिर्फ आपका नहीं, इस देश का भविष्य है। और बाबा साहब ने जवाब दिया था, आप सही कहते हैं डॉक्टर, लेकिन शायद मुझे अब सिर्फ दवा नहीं, एक सच्ची देखभाल की जरूरत है। 1948 की शुरुआत में बाबा साहब ने उनसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने लिखा है, अगर मैं सिर्फ एक नर्स रख लूं तो लोग बातें बनाएंगे, लेकिन अगर मैं विवाह कर लूं तो शायद ये गलतफहमियां खत्म होंगी। ये बात सविता अंबेडकर जी ने खुद सी द पीपल टीवी को दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में बताई गई थी। सोचिए जरा, वो इंसान जिसने समाज के हर बंधन को तोड़ा था, अब अपने निजी जीवन में भी उसी समाज से टकराने वाला था, क्योंकि जिस महिला से वो विवाह करने जा रहे थे वो थी एक ब्राह्मण और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित नेता, समाज सुधारक। इस विवाह के खिलाफ कई लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब, आप तो जाति विरोध के प्रतीक है, फिर आप एक ब्राह्मण महिला से शादी कैसे कर सकते हैं? लेकिन बाबा साहब का जवाब था, अगर मैं जाति तोड़ने की बात करता हूँ तो मुझे अपने जीवन में भी वही करना होगा जो मैं समाज से कहता हूँ। अब आते हैं एक बहुत संवेदनशील हिस्से पर। जब बाबा साहब के बेटे यशवंत अंबेडकर को इस शादी की जानकारी मिली, कई लेखों में बताया गया है कि यशवंत शुरू में इससे सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि समाज में इसका गलत असर पड़ेगा और यह आंदोलन के दुश्मनों को बाबा साहब पर हमला करने का मौका देगा। लेकिन बाबा साहब ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, यह फैसला सिर्फ मेरा निजी नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ जो इंसानियत कहती है। अगर मैं जाति से ऊपर की सोचता हूँ तो मुझे खुद भी वही करना होगा। आखिरकार यशवंत अंबेडकर ने अपने पिता के इस निर्णय का सम्मान किया।
15 अप्रैल 1948 ये तारीख इतिहास में दर्ज है। दिल्ली में बाबा साहब के घर हार्डिंग्स एवेन्यू पर यह विवाह हुआ। शादी बहुत सादगी से सिविल मैरिज एक्ट के तहत हुई। वहां मौजूद थे डॉक्टर पूरनचंद, बाबा साहब के निजी सचिव श्री सेमी, एस्टेट ऑफिसर मेसराम और कुछ अन्य करीबी लोग। कोई भव्य सजावट नहीं, कोई बड़ा समारोह नहीं, बस दो इंसान, एक विचार और समाज के लिए एक नया संदेश। शारदा कबीर ने शादी के बाद अपना नाम बदला, डॉक्टर सविता अंबेडकर। बाबा साहब ने बाद में कहा था, डॉक्टर सविता ने मुझे 8-10 साल का अतिरिक्त जीवन दिया है। इस शादी के बाद कई विवाद उठे। कई लोगों ने सविता अंबेडकर पर शक भी किया, लेकिन समय ने सबको जवाब दिया। उनकी सेहत संभाली, उनके भाषणों के नोट्स लिखे और उनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया। 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो सविता अंबेडकर वही थी, उनके पास उनके अंतिम क्षणों में। तो दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ प्रेम नहीं है, ये कहानी उस विचार की है जहाँ समाज और मानवता टकराते हैं और जहाँ एक व्यक्ति अपने विचारों पर खुद अमल करता है। बाबा साहब और सविता अंबेडकर का विवाह सिर्फ व्यक्तियों का नहीं था, ये दो विचारों का मिलन था, समता और सेवा। सोचिए जरा, अगर उस दौर में एक दलित नेता और एक ब्राह्मण डॉक्टर एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं, तो आज 75 साल बाद भी समाज में दीवारें क्यों बनी हुई है? शायद इसलिए कि हम विचारों को याद करते हैं लेकिन उन्हें जीते नहीं है। इस कहानी से सीख यही है, समानता केवल बोलने से नहीं आती, उसे जीना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर सविता अम्बेडकर की अनसुनी कहानी, जहां प्रेम, विचार और इंसानियत एक साथ बढ़े थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले। और इसी के साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो थैंक्स और ज्वाइन फीचर्स के जरिए आप मेरे काम को सराह सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।